नमस्कार। जब हम नेगेटिव फ़ील करते हैं तो हमारे मन और दिमाग में ना अच्छे और उत्तम विचार नहीं आते हैं। वो विचार हमें पतन की तरफ लेके जाते हैं, डाउनफॉल। जब हम कुछ सुख पाते हैं, सुख पाने की चाह में ही पाप कर बैठते हैं और उसके बाद फिर हमें उससे दुःख भोगना पड़ता है। भोगों का चिंतन करते रहते हैं और फिर उस चीज़ों को जो है वो एनर्जी मिलती है। शांति और शीतलता तो खत्म हो जाती है। लेकिन यही अगर हम नाम जपते रहें, क्योंकि कलयुग में सिर्फ नाम ही आपको पार लगाएगा। भगवान का जो नाम है वो उनसे बढ़कर है। ऐसा कई शास्त्र, ऐसे कई धर्मात्मा लोग कहते हैं। तो अध्यात्म की तरफ ध्यान दो। कोई नाम जपो या कोई पाठ करो, भगवान का आश्रय लो। उन्होंने हमें पैदा करा है, वो हमारी व्यवस्था करेंगे, बलशाली बनाएँगे। अगर आपसे आप बिल्कुल इस तरफ आपका रुझान नहीं है, तो आप दिन में आधा घंटा कोई स्पिरिचुअल नाटक जैसे रामायण या महाभारत हो गया, आप स्टार्टिंग में गीता को लेकर बैठ जाओगे, आपको वो समझ में नहीं आएगी। नहीं तो आप जिसको सोचने की आदत है, वो सोचता रहेगा, सोचता रहेगा, सोचता रहेगा और फिर वो सोच-सोच के थक जाएगा। हमें भय होने लगेगा। क्योंकि भगवान का जो सृष्टि है ना, उसमें ये तो है कि जिसने जन्म लिया उसने जाना तो है ही। पहले जो हमने जन्म लिया उसमें भी हमने अपने आप को भोगों में लगाया और अब जो जन्म लिया है उसमें भी हम आपके अपने आप को भोगों में ही लगा रहे हैं। इसलिए हमारा जो मन है वो भगवान की तरफ नहीं जुड़ता है। अपने आप को असमर्थ या असहाय महसूस करते हैं। थोड़ा हमें अपने रूटीन पे भी काम करना चाहिए कि हम जल्दी उठें। जल्दी उठ के हम थोड़ा अपने शरीर पर ध्यान दें, प्राणायाम करें, सूर्यदेव को अर्घ दें और जो भी हमें काम मिला है उसको उसको बहुत मेहनत से करें। चाहे आप कोई प्रोफ़ेशनल जॉब कर रहे हैं या आप घर पे हैं या आप कोई किसान हैं या आप कोई गार्ड हैं या जो भी आपका कार्य है। और अपने जो जन्म है उसको सार्थक बनाएँ, उसको अच्छे से पुष्ट करें। क्योंकि जो कई बार ऐसा होता है ना कि इंसान को बाहर उसको बहुत अच्छा लगेगा 4 दिन, लेकिन फिर उसको अपना घर का सुकून या शांति ही रास आती है, उसको वहीं पे रिलैक्स मिलता है। तो हमारे मन में इतने विचार आते हैं, इतने विचार आते हैं, मुझे ये मिल जाए या मुझे किसी व्यक्ति ने ऐसा क्यों कहा या मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, किसी जगह का स्मरण हो जाता है या किसी परिस्थिति का स्मरण हो जाता है। ऐसे ही हमारा जो मन है वो भटकता रहता है। उसका असली ठिकाना है ईश्वर का घर। ईश्वर के घर जाना है तो हमें उनका नाम जपना पड़ेगा। बार-बार उसको नाम जप में लगाओ। आज नहीं तो कल। उसको आदत जैसे ही वो आदत में आ जाएगा, वो अपने आप स्वतः लेने लग जाएगा। लेकिन अगर हम प्रपंचों में, संसार के बाज़ार में, भोगों में, माया में, इसमें उलझे रहे, तो हम इसमें उलझते ही जाएँगे। आजकल क्या है ना कि किसी को कोई सेवा दे मिल जाए, कहीं किसी मंदिर की या कहीं, तो बस वो उसको लगता है कि मेरा तो कल्याण हो गया। किसी और के बारे में वो मतलब वो ये नहीं सोचता कि
इससे मुझे झुकना है या मुझे नम्र भाव रखना है, जिसके लिए मैं सेवा कर रहा हूँ वो उसके अंदर भी मैं कुछ देखूँ। नहीं, मैं आ जाती है, अभिमान आ जाता है और इन सब चीज़ों को करते जो हमें अंदर का जो हमारा हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते। हमें दूसरों अपने आप को ऊपर रखकर चाहे कैसे भी इतनी खुशी और इतनी प्रसन्नता महसूस होती है कि इसका क्या कहना। तो नाम जप करके हम अपने अपने आप को सुलझा लें। बहुत जन्म हो गया, जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म, हर जन्म के बंधन, हर जन्म के कर्म थक जा गए हैं। अब बस मेरा ये जन्म जो हो ना, ये मेरा लास्ट जन्म हो। मेरे कर्म कटवा देना, मुझे शक्ति देना और मुझे मोक्ष प्राप्त करवाना। ऐसी हमारी ईश्वर से प्रार्थना होनी चाहिए। मेरी कोई बात किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए क्षमा। आई होप मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाई होंगी। थैंक यू।